हेलो फ्रेंड्स, आज की क्लास में अप्रैल 2024 की करंट अफेयर्स है, उसका मैं हैंड रिटन नोट्स के रूप में रिवीजन करवा रही हूँ। तो ये क्लास है वो आपके आने वाले एग्जाम्स के लिए वेरी इंपॉर्टेंट होने वाली है, तो प्लीज़ लास्ट तक क्लास को देखना है। चलो क्लास की शुरुआत करते हैं। संयुक्त राष्ट्र महिला अधिकार और लैंगिक समानता मंच के 69वीं सत्र का अध्यक्ष कौन है? तो ये सऊदी अरब है। अंतर्राष्ट्रीय बाजरा वर्ष 2023 का समापन समारोह कहाँ पे हुआ? तो रोम, इटली के अंदर हुआ है। 1 अप्रैल से भारतीय वायुसेना पूरे देश के अंदर कौन सा 10 दिवसीय मेगा अभ्यास प्रारंभ करेगी? तो इसका नाम है गगन शक्ति 2024। दुनिया के थर्ड सबसे बड़ा ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म कौन सा है? तो GEM है। शताब्दी वर्ष मनाने वाले बैककॉम सत्याग्रह का संबंध किससे है? तो ये केरल से है, तो इसको भी याद रख लीजिएगा। नेक्स्ट है, फिक्की महिला संगठन के अध्यक्ष कौन बने हैं? तो जॉयश्री दास वर्मा। उभरते कोरोना वायरस और अन्य वायरस की निगरानी के लिए ही एक वैश्विक प्रयोगशाला कोविनेट है, वो किसने लॉन्च की है? तो जो WHO है, इसके द्वारा ही लॉन्च की गई है। मियामी ओपन 2024 में पुरुष युगल फाइनल जीतने वाले सबसे उम्रदराज खिलाड़ी कौन है? तो इनका नाम है रोहन बोपन्ना। आगे है, 100 अरब डॉलर के AI सुपर कंप्यूटर स्टारगेट का संबंध तो माइक्रोसॉफ्ट और ओपन AI से है। हॉकी इंडिया ने किसे पुरुष वर्ग में वर्ष का सर्वश्रेष्ठ खिलाड़ी नामित किया है? तो इनका नाम है हार्दिक सिंह। अंतर्राष्ट्रीय संस्कृति पुरस्कार प्रोफेसर मीना चरंदा है, इनको दिया गया है। भारत की पहली AI आधारित फिल्म कौन सी है? तो इसका नाम है इरहा, तो इसको याद रख लीजिएगा। इस क्लास की PDF है वो टेलीग्राम पे डाल दूंगी, टेलीग्राम का लिंक इस वीडियो के कमेंट सेक्शन के अंदर पिन कर दूंगी। अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ आप इसको ज़्यादा से ज़्यादा लाइक एंड शेयर कर देना। अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब भी कर लेना। नेक्स्ट है, जूथित सुमीनवा किस अफ्रीकी देश की पहली महिला प्रधानमंत्री नियुक्त हुई है? तो कांगो लोकतांत्रिक गणराज्य की। यूरोपीय शेंगेन यात्रा क्षेत्र में कौन सा देश शामिल हुआ है? तो बुल्गारिया और रोमानिया है, ये 2 देश हैं वो शामिल हुए हैं। अफार ट्रायंगल का संबंध अफ्रीका महाद्वीप से है। वित्त वर्ष 2023-24 के अंदर ही कार्गो थ्रूपुट में शीर्ष स्थान किस भारतीय बंदरगाह को मिला है? तो पारादीप बंदरगाह को। फोन पे ने अपने उपयोगकर्ताओं के लिए किस देश में जो नियो पे टर्मिनलों के माध्यम से UPI भुगतान सेवा प्रारंभ की है? तो UAE के अंदर। अवैध लोन ऐप्स पर लगाम लगाने के लिए ही चर्चा में रही डिजिटल इंडिया ट्रस्ट एजेंसी का संबंध किससे है? तो ये RBI से है। 56वां राष्ट्रीय खो खो चैंपियनशिप 2023-24 का समग्र विजेता कौन है? तो ये महाराष्ट्र है। 125वीं वर्षगांठ मनाने वाली कोडाई कनाल सौर वेधशाला कहाँ पे स्थित है? तो तमिलनाडु के पालनी पहाड़ी के अंदर है। ASI प्रदर्शन मानक से प्रमाणित होने वाली पहली भारतीय एल्यूमिनियम कंपनी कौन सी है? तो इसका नाम है बाल्को। 48 सेकंड के लिए ही 100 मिलियन डिग्री के प्लाज्मा तापमान को बनाए रखने के लिए नया विश्व रिकॉर्ड किसने बनाया है? तो दक्षिण कोरिया के द्वारा। विश्व बैंक के अनुसार ही वर्ष 2024 में भारत की अर्थव्यवस्था की वृद्धि दर कितनी प्रतिशत रहेगी? तो ये 7.5%। एसोचैम के नए अध्यक्ष कौन बने हैं? तो संजय नायर। एक वाहन एक फास्टैग नियम किसने लागू किया है? तो NHAI के द्वारा। नाटो ने अपना 75 वर्ष पूरे होने का जश्न कहाँ पे मनाया है? तो ब्रुसेल्स, बेल्जियम के अंदर। तो नाटो का मुख्यालय भी ब्रुसेल्स के अंदर ही है और यहाँ जो इसका जश्न है वो भी यहीं मनाया है। और नाटो का 32वां सदस्य देश कौन सा है? तो ये है स्वीडन, तो इनको भी याद रख लीजिएगा। नेक्स्ट है, राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने देश की पहली घरेलू जीन थेरेपी CRT जो सेल है ये कहाँ पे लॉन्च की है? तो IIT बॉम्बे के अंदर। स्कोर 2.0 का अनावरण किसने किया है? तो SEBI के द्वारा। निर्वाचन आयोग ने किसी यूथ आइकन नियुक्त किया है? तो आयुष्मान खुराना को। भारत की AI सॉफ्टवेयर इंजीनियर कौन है? तो इनका नाम है देविका। दुनिया के पहले डाक टिकट कॉपर जो टिकट है के 550वीं स्थापना वर्ष का समारोह कहाँ पे आयोजित हुआ है? तो बिहार के पटना के अंदर ही। फोर्स की 38वीं विश्व अरबपतियों की सूची में ही टॉप 10 में शामिल एकमात्र भारतीय कौन है? तो मुकेश अंबानी है। 19वीं SCO सुरक्षा परिषद की बैठक है उसकी अध्यक्षता कौन करेगी? मतलब जो अध्यक्षता वो किस देश के द्वारा किया जा रहा है? तो कजाकिस्तान के द्वारा। विश्व डोपिंग रोधी एजेंसी के अनुसार ही दुनिया में डोप उल्लंघन करने वाला शीर्ष देश कौन सा है? तो ये भारत है। G2G जो समझौता का संबंध इजराइल से है। दुनिया का सबसे शक्तिशाली लेजर जो ELINP कहाँ पे लॉन्च हुआ है? तो रोमानिया के अंदर। WHO ने AI आधारित कौन सी डिजिटल स्वास्थ्य प्रवर्तक का अनावरण किया है? तो सारा का। भारत सरकार अपना पहला वाणिज्यिक कच्चे तेल का रणनीतिक भंडार कहाँ पे विकसित करेगा? तो कर्नाटक के अंदर। बृहस्पति के किस चंद्रमा पर ही ओजोन गैस की खोज हुई है? तो कैलिस्टो के अंदर। राष्ट्रीय समुद्री दिवस 2024 का मनाया गया है? तो 5 अप्रैल को। नेक्स्ट है, इकोनॉमिक्स इंटेलिजेंस यूनिट की बिजनेस एनवायरनमेंट रैंकिंग 2024 में शीर्ष स्थान किसे मिला है? तो सिंगापुर को। भारतीय सेना में हवाई सुरक्षा के लिए कौन सा कमांड एंड कंट्रोल सिस्टम शामिल किया गया है? तो आकाश तीर को।
परमाणु ऊर्जा आयोग की रिपोर्ट के अनुसार ही देश में कब तक 1 लाख मेगावाट परमाणु ऊर्जा क्षमता स्थापित करने की घोषणा की है, तो 2047 तक। नेक्स्ट है कजाकिस्तान अंतर्राष्ट्रीय बैडमिंटन चैंपियनशिप टूर्नामेंट 2024 में महिला एकल वर्ग का खिताब किसने जीता है, तो अनुपम उपाध्याय के द्वारा। कारपोरेट सामाजिक उत्तरदायित्व के लिए ही 15वां CIDC विश्वकर्मा पुरस्कार 2024 किसको दिया गया है, तो सतलुज जल विद्युत निगम को। ATP रैंकिंग के इतिहास में ही नंबर 1 का स्थान हासिल करने वाले दुनिया के सबसे उम्रदराज खिलाड़ी कौन है, तो इनका नाम है नोवाक जोकोविच। पेरिस ओलंपिक समिति में ही जूरी सदस्य नियुक्त होने वाले पहले भारतीय महिला कौन है, तो इनका नाम है बिल्किस मीर और ये जम्मू कश्मीर से रहने वाली हैं। पहला USA जापान फिलिस्तीन शिखर सम्मेलन कहाँ पे हुआ है, तो वाशिंगटन DC के अंदर। अप्रैल 2024 में भारत की जो समुद्री सुरक्षा एजेंसियों ने ही तटीय सुरक्षा अभ्यास सागर कवच का आयोजन कहाँ पे किया है, तो लक्षद्वीप के अंदर। विप्रो का नया CEO MD कौन बना है, तो श्रीनिवास पल्लिया। छठा अंतर्राष्ट्रीय रैपिड फीडे रेटेड शतरंज टूर्नामेंट कहाँ पे आयोजित हुआ है, तो IIT मद्रास में। आइडिया ऑफ डेमोक्रेसी पुस्तक के लेखक कौन है, तो सैम पित्रोदा है, इनका नाम भी याद रख लीजिएगा। नेक्स्ट है TCS वर्ल्ड 10 के मैराथन दौड़ के लिए ही किसी अंतर्राष्ट्रीय इवेंट एम्बेसडर नामित किया है, तो वेलरी एडम्स को। NTPC ने किस राज्य की 220 मेगावाट की बरौनी स्टेज 1 परियोजना को स्थायी रूप से बंद किया है, तो बिहार की है। भारत सरकार ने किस देश में स्थित सितवे बंदरगाह के परिचालन अधिकार हासिल किए हैं, तो म्यांमार के अंदर है। जर्मन लोकतंत्र पुरस्कार यूलिया नवलाना को दिया गया है। पहली बार सुप्रीम कोर्ट ने ही संविधान के किस अनुच्छेद के तहत जलवायु परिवर्तन के प्रतिकूल प्रभाव से मुक्त करने के अधिकार को मान्यता दी है, तो अनुच्छेद नंबर 14 और 21 को। भारतीय सेना ने किस देश में ही मैन पोर्टल एयर डिफेंस सिस्टम इग्लास S का अधिग्रहण किया है, तो रूस का है ये। मोंटे कार्लो मास्टर्स में मुख्य ड्रॉ मैच जीतने वाले पहले भारतीय कौन है, तो सुमित नागल हैं। IPL लीग 2023-24 का खिताब विजेता कौन, आई लीग 2023-24 का खिताब विजेता कौन है, तो कोलकाता मोहम्मद स्पोर्टिंग है। हुरन ग्लोबल यूनिकॉर्न इंडेक्स 2024 में भारत का कौन सा स्थान है, तो 3rd स्थान है। विश्व स्वास्थ्य संगठन की वैश्विक हेपेटाइटिस रिपोर्ट 2024 के अनुसार सर्वाधिक हेपेटाइटिस B और C के मामले कहाँ पे दर्ज किए गए हैं, तो चाइना के अंदर है। यूरोपीय मानवाधिकार न्यायालय ने ही पहली बार जलवायु संकट संबंधी मामलों में किसके विरुद्ध फैसला सुनाया है, तो स्विट्जरलैंड के विरुद्ध। USA का प्रतिष्ठित जॉन L जैक स्विगट जूनियर पुरस्कार है, किसको दिया गया है, तो इसरो को दिया गया है। आगे देखते हैं भारत का पहला निजी पृथ्वी अवलोकन उपग्रह TSAT-IA किसने लॉन्च किया है, तो टाटा समूह के द्वारा। राष्ट्रीय महिला हॉकी टीम का कोच किसे नियुक्त किया है, तो हरिंदर सिंह को। खुबानी खिलना महोत्सव 2024 लेह और कारगिल के अंदर किया गया है। QS वर्ल्ड यूनिवर्सिटी रैंकिंग 2024 के अनुसार भारत को अनुसंधान उत्पादन में वैश्विक स्तर पर कौन सा स्थान मिला है, तो 4th स्थान। पृथ्वी का सबसे बड़ा डिजिटल कैमरा लीगेसी सर्वे ऑफ स्पेस एंड टाइम LSST का निर्माण किसने किया है, तो USA के द्वारा। कार्बन मेजर्स रिपोर्ट के अनुसार वर्ष 2016 के बाद से ही दुनिया की शीर्ष ग्रीन हाउस गैस उत्सर्जन कंपनी कौन सी है, तो सऊदी अरामको है। भारत ने लगातार 5वीं बार WTO में किस सब्सिडी के संबंध में शांति खंड लागू किया है, तो चावल के संबंध में। WOW अंतर्राष्ट्रीय साहित्य पुरस्कार ममता सागर को दिया गया है। अंतर्राष्ट्रीय नारकोटिक्स कंट्रोल बोर्ड ने किसे 3rd कार्यकाल के चुना है, तो जगजीत पवाडिया को। वेलरी टेक्सटोस गोल्फ ओपन का खिताब विजेता कौन है, तो अक्षय भाटिया है। सी डोम रक्षा प्रणाली किसने तैनात की है, तो इजराइल ने। एसोसिएशन ऑफ समर ओलंपिक इंटरनेशनल फेडरेशन के अध्यक्ष कौन है, तो इंकमार डी वोस है। अंडर वाटर जो ड्रोन मंटा रे किसने लॉन्च किया है, तो USA ने। अमेरिकी राष्ट्रपति के ही स्वर्ण स्वयं सेवक पुरस्कार 2024 से किसे सम्मानित किया है, तो जैन आचार्य लोकेश मुन्नी को। लक्षद्वीप में शाखा खोलने वाला पहला निजी बैंक कौन सा है, तो ये HDFC बैंक। नेक्स्ट है भारत में पहली बार किस देश ने ही लिंडी कैमरून को महिला उच्चायुक्त पद पर नियुक्त किया है, तो ब्रिटेन ने। USA के सर्वश्रेष्ठ वैज्ञानिक पोस्टर पुरस्कार 2024 से किसे सम्मानित किया है, तो डॉक्टर अग्रवाल आई अस्पताल को। ऑनलाइन आधार पेटीएम सेवा किसने लॉन्च की है, तो इंडिया पोस्ट पेमेंट बैंक के द्वारा। उत्तर प्रदेश का पहला ग्लास स्काई वॉक कहाँ पे प्रारंभ हुआ है, तो चित्रकूट के अंदर। विश्व साइबर अपराध सूचकांक में भारत का स्थान 10वां है। अंगारा A5 रॉकेट का सफल प्रक्षेपण किसने किया है, तो रूस ने। वैश्विक व्यापार आउटलुक और सांख्यिकी रिपोर्ट 2023 किसने जारी की है, तो WTO के द्वारा। प्रतिष्ठित जॉन ड्रक जो ग्रेडियर ग्लोबल हेल्थ अवार्ड से किसे सम्मानित किया है, तो डॉक्टर गगनदीप कांग को। ब्लू ओरिजिन के अंतरिक्ष पर्यटन मिशन NH-25 के लिए ही चुने गए पहले भारतीय पायलट कौन है, तो गोपी थोटाकुस हैं।
न्यूज वीक कवर पर नजर आने वाले सेकंड भारतीय प्रधानमंत्री कौन है? तो नरेंद्र मोदी हैं। और पहली कौन है? तो इंदिरा गांधी थी। कंप्यूटिंग के नोबल AM ट्यूरिंग पुरस्कार से किसे सम्मानित किया है? तो एबी विंगडरसन को। संस्मरण नायब का संबंध सलमान रुश्दी से है। राष्ट्रीय न्यायिक अकादमी के निर्देशक कौन बने हैं? तो जस्टिस अनिरुद्ध बोस। लोंगटे यूलोक त्योहार है, ये कहाँ का है? तो अरुणाचल प्रदेश का है। आगे देखते हैं, 12वीं बार राष्ट्रीय महिला कैरम का खिताब विजेता रश्मि कुमारी हैं। नेपाल में UPI भुगतान सेवा प्रारंभ करने के लिए ही ई सेवा और HAN पोखरा से किसने समझौता किया है? तो फोन पे ने। दुनिया के सबसे व्यस्त हवाई अड्डों की सूची में ही टॉप 10 में शामिल भारत का एकमात्र हवाई अड्डा कौन सा है? तो इंदिरा गांधी एयरपोर्ट है नई दिल्ली के अंदर। ग्लोबल फॉरेस्ट वॉच की रिपोर्ट के अनुसार वर्ष 2001 से 23 के बीच ही सर्वाधिक वृक्ष आवरण की हानि कहाँ पे हुई है? तो असम के अंदर। केंद्र सरकार ने बागवानी किसानों को सब्सिडी देने के लिए ही कौन सा डिजिटल प्लेटफॉर्म तैयार किया है? तो CDP सुरक्षा। विजडन ने किसे दुनिया की अग्रणी महिला क्रिकेटर नामित किया है? तो नेट साइबर फ्रंट को। दुनिया का सबसे सख्त धूम्रपान निषेध विधेयक किसने पारित किया है? तो ब्रिटेन ने। मेनिंजाइटिस के लिए टीका लगाने वाला पहला देश नाइजीरिया है। इसरो ने कब तक अंतरिक्ष अभियानों को मलबा मुक्त करने की घोषणा की है? तो 2030 तक। सूर्य तिलक की दुर्बल घटना है वो हाल में कहाँ पे हुई है? तो भगवान रामलीला मंदिर के अंदर हुई है, उत्तर प्रदेश के अंदर है ये। वित्त वर्ष 2023-24 में भारत से 10 अरब डॉलर से अधिक के आईफोन निर्यात करने वाली कंपनी एप्पल है। पानी से माइक्रोप्लास्टिक हटाने के लिए ही हाइड्रोजेलिक किसने विकसित किया है? तो IISc बेंगलुरु के द्वारा। नेक्स्ट है, भारत ने किसके सहयोग से ही हिंद महासागर निगरानी प्रणाली इंडस को फिर से सक्रिय करने की घोषणा की है? तो USA का है। भारत की पहली हाइब्रिड पिच किस क्रिकेट स्टेडियम में स्थापित की गई है? तो धर्मशाला स्टेडियम हिमाचल प्रदेश के अंदर। यूरोपीय अंतरिक्ष एजेंसी के ही प्रोबा 3 मिशन को कौन लॉन्च करेगा? तो इसरो। बिस्किट यात्रा महोत्सव 2024 का आयोजन नेपाल में। DRDO और भारतीय सेना ने ही स्वदेशी MPATGM का सफल परीक्षण किया है, तो पोखरण राजस्थान में। अंतरिक्ष में पहली बार युद्ध अभ्यास मिशन विक्टस हेज आयोजित करने की घोषणा किसने की है? तो USA ने। DRDO ने ही सोनार सिस्टम परीक्षण और मूल्यांकन केंद्र स्पेस का उद्घाटन कहाँ पे किया है? तो केरल के इडुक्की जिले में। RBI ने किस बैंक के ही वो वर्ल्ड ऐप पर प्रतिबंध लगा दिया गया है? तो बैंक ऑफ बड़ौदा का ही। लता दीनानाथ मंगेशकर पुरस्कार 3rd तो अमिताभ घोष को दिया गया है। किस देश में स्थित माउंट रुआंग ज्वालामुखी में भयंकर विस्फोट हुआ है? तो इंडोनेशिया के अंदर है। केंद्र सरकार ने ही LGBTQ+ जो समुदाय पर किसकी अध्यक्षता में समिति का गठन किया है? तो राजीव गौबा की अध्यक्षता में। 16वां विश्व भविष्य ऊर्जा शिखर सम्मेलन तो अबू धाबी UAE के अंदर हुआ है। स्काई ट्रैक्स के सर्वश्रेष्ठ हवाई अड्डा स्टाफ पुरस्कार से किसे सम्मानित किया है? तो GMR एयरपोर्ट हैदराबाद को। नेक्स्ट है, संस्मरण जस्ट ए मर्सनरी का संबंध D सुब्बाराव से है। जनरल मनोज पांडे ने किस देश में हाईटेक IT लैब का उद्घाटन किया है? तो उज्बेकिस्तान में। एशियाई कुश्ती चैंपियनशिप 2024 का आयोजन बिश्केक किर्गिस्तान में हुआ है। सुपर लार्ज क्रूज मिसाइल HWASAL-1 और RA-3 का परीक्षण किसने किया है? तो उत्तरी कोरिया के द्वारा। फिलिस्तीन को संयुक्त राष्ट्र का पूर्ण सदस्य बनाने वाले प्रस्ताव पर किसने वीटो किया है? तो USA के द्वारा। भारतीय नौसेना ने पूर्वी लहर अभ्यास का आयोजन कहाँ पे किया है? तो बंगाल की खाड़ी के अंदर। S&P वैश्विक रिपोर्ट के अनुसार किस भारतीय बैंक को एशियाई प्रशांत क्षेत्र के टॉप 50 में शामिल किया गया है? तो SBI को। यूरोपीय खगोलविदों द्वारा ही हमारे आकाशगंगा में खोजा गया सबसे बड़ा तारकीय ब्लैक होल कौन सा है? तो BS3 है। FI 2023-24 में ही भारत का शीर्ष इलेक्ट्रॉनिक्स निर्यात वाला राज्य कौन सा है? तो तमिलनाडु है। प्रधानमंत्री मोदी ने ही 2550वें भगवान महावीर निर्वाण महोत्सव का उद्घाटन कहाँ पे किया है? तो भरत मंडपम नई दिल्ली के अंदर। राष्ट्रीय सुरक्षा गार्ड के प्रमुख कौन बने हैं? तो नलिल प्रभात बने हैं। संयुक्त राष्ट्र जनसंख्या कोष ने अपनी रिपोर्ट में भारत की जनसंख्या कितना अनुमान लगाया है? तो 144 करोड़ का। आर्टेमिस समझौते में शामिल होने वाला 39वां देश कौन सा है? तो ये स्लोवेनिया है और भारत इसका 27वां सदस्य देश बना था। दुनिया की सर्वश्रेष्ठ हवाई अड्डे को किताब किसे मिला है? तो हमाद को। हिंदुस्तान जिंक लिमिटेड को चांदी उत्पादन में वैश्विक स्तर पर कौन सा स्थान मिला है? तो 3rd स्थान मिला है। नेक्स्ट है, KD शतरंज टूर्नामेंट का खिताब जीतने वाले सबसे कम उम्र का चैलेंजर कौन है? तो D गुकेश है। फ्रांस की कार निर्माता सिट्रोन इंडिया ने किसे अपना ब्रांड एम्बेसडर बनाया है? तो MS धोनी को। मेलकम आदि से एशिया पुरस्कार 2024 सुरिंदर जोधका को दिया गया है। वैश्विक सैन्य खर्च पर सिप्री की रिपोर्ट के अनुसार ही वर्ष 2023 में भारत का स्थान 4th है। वर्ष 2024 का वर्ल्ड प्रेस फोटो ऑफ द ईयर के पुरस्कार से किसे सम्मानित किया है? तो मोहम्मद सलेम को। पहली बार हिंदी रेडियो को प्रसारण कहाँ पे हुआ है? तो कुवैत के अंदर।
पहला अंतर्राष्ट्रीय इंद्रधनुष पर्यटन सम्मेलन कहाँ पे हुआ है? तो नेपाल में। सुप्रीम कोर्ट ने किसे संवैधानिक अधिकार दिया है? तो चाइल्ड केयर लीव है इसको दिया है। आईआईटी रुड़की के शोधकर्ताओं ने ही दुनिया के सबसे बड़े सांप वासुकी इंडिकस का जीवाश्म कहाँ पे खोजा है? तो गुजरात के कच्छ के अंदर। नेक्स्ट है, अंडमान निकोबार के किस आदिवासी समूह ने ही पहली बार लोकसभा 2024 के लिए मतदान किया है? तो इसका नाम है सेम्पेन। विश्व पुस्तक एंड कॉपीराइट दिवस तो 23 अप्रैल को मनाया जाता है। लोरियंस वर्ल्ड स्पोर्ट्स वुमन ऑफ द ईयर के पुरस्कार से सम्मानित होने वाली पहली महिला फुटबॉलर कौन है? तो एतना बोनामाटी है। अंतर्राष्ट्रीय आपदा प्रतिरोधी बुनियादी ढांचा सम्मेलन का 6वां संस्करण कहाँ पे हुआ है? तो भारत के नई दिल्ली में। भारत ने ड्रैगन फ्लाई सेटर क्राफ्ट मिशन कहाँ पे भेजने की घोषणा की है? तो टाइटन पे। भारत की सबसे बड़ी जलवायु घड़ी कहाँ पे प्रारंभ हुई है? तो नई दिल्ली के अंदर। इसको भी 77वें कांस फिल्म फेस्टिवल के ला सिन्फे सेक्शन के चुनी गई पहली भारतीय फिल्म कौन सी है? तो सनफ्लावर्स वेयर फर्स्ट वंस टू नो, ये फिल्म का नाम है। यूपीआई स्विच किसने लॉन्च किया है? तो रेजर पे और एयरटेल पेमेंट बैंक के द्वारा। आर्यभट्ट पुरस्कार से किसे सम्मानित किया है? तो पी सुब्बाराव को। ऑस्ट्रेलियन जो फर्म कंपेयर द मार्केट एयू के अध्ययन के अनुसार ही दुनिया का सबसे सस्ता पासपोर्ट किस देश का है? तो यूएई का है और सेकंड स्थान पर भारत का है। वर्ष 2024 आईसीसी T20 विश्व कप का ब्रांड एम्बेसडर उसेन बोल्ट को बनाया गया है। किस देश ने कर्नल एडिसन नेफ्यू को भारत में अपना पहला रक्षा सलाहकार नियुक्त किया है? तो पपुआ न्यू गिनी के द्वारा। सतलुज जल विद्युत निगम ने ही देश के पहले बहुउद्देशीय ग्रीन हाइड्रोजन जो प्रोजेक्ट इसका उद्घाटन कहाँ पे किया है? तो हिमाचल प्रदेश के अंदर। पहला महासागर दशक सम्मेलन 2024 का आयोजन बार्सिलोना स्पेन में किया गया है। भारतीय वायुसेना ने रॉक्स या क्रिस्टल भूलभुलैया 2 बैलिस्टिक मिसाइल का परीक्षण कहाँ पे किया है? तो अंडमान निकोबार के अंदर। दक्षिणी कोरियाई उपग्रह NEON SAT-1 और नई नासा सौर सैलिंग तकनीक ACS-3 को अंतरिक्ष में किसने लॉन्च किया है? तो रॉकेट लैब से। स्वर्ण उद्गार के कारण ही चर्चा में रहा माउंट एरेबस ज्वालामुखी कहाँ पे है? तो अंटार्कटिका के अंदर। FY24 में भारत में सर्वाधिक फार्मास्यूटिकल उत्पादों का निर्यात किसे किया है? तो यूएसए को। 26वीं विश्व ऊर्जा कांग्रेस का आयोजन जो रोटरडेम है नीदरलैंड, यहाँ पर इसका आयोजन किया गया है। बवेरियन इंटरनेशनल टेनिस चैंपियनशिप का युगल खिताब जीतने वाले पहले भारतीय कौन है? तो युगी भाभरी हैं। इक्ष्वाकु कुल के ही 3730 सिक्कों की खोज कहाँ पे हुई है? तो तेलंगाना के फनीगिरी के अंदर हुई है। इनको भी याद रख लीजिएगा। आज के गायत्री मंत्र के अंदर जो प्रमुख त्योहार हैं उनको देखते हैं। जल्लीकट्टू त्योहार तमिलनाडु का, स्पुतनी गुस्टर फेस्टिवल लद्दाख का, बोनाली महोत्सव तेलंगाना का, बैसाखी उत्सव पंजाब का, बंगस वैली फेस्टिवल जम्मू कश्मीर का, नवरोज फारसी समुदाय का, अटूरी मक्खन फेस्टिवल उत्तराखंड का, केर एंड खारची महोत्सव त्रिपुरा का, श्रावणी मेला झारखंड का, कंबाला पर्व कर्नाटक का, दुर्गा पूजा उत्सव पश्चिम बंगाल का, मरु महोत्सव राजस्थान का, अम्बुवाची असम का, नुआखाई उड़ीसा का, हेमिस महोत्सव लद्दाख का, जगन्नाथ रथ यात्रा उड़ीसा का, लेवेंडर फेस्टिवल जम्मू कश्मीर का, गंगा पुष्करोली कुंभ तो वाराणसी का, गद उत्सव असम के अंदर, लक्खी मेला राजस्थान में, सियान उनिंग महोत्सव अरुणाचल प्रदेश के अंदर, पुलिच महोत्सव हिमाचल प्रदेश का है। तो इनको भी याद रख लीजिएगा। आगे देखते हैं। दुर्गा पूजा उत्सव पश्चिम बंगाल का, सरहुल महोत्सव झारखंड का, ट्यूलिप महोत्सव जम्मू कश्मीर का, माधवपुर मेला गुजरात का, पोंगल तमिलनाडु का, सोनपुर मेला बिहार का। आगे देखते हैं। कालियाटम या थेटम केरल का, कंचोथ महोत्सव जम्मू कश्मीर का, सिरयू लिल्ली मणिपुर का, बथुकम्बा उत्सव तेलंगाना का, पांग लहबसोल सिक्किम का। आगे है अट्टुकल पोंगल केरल का, होर्नबिल नागालैंड का, फूलदेई उत्तराखंड का, गुड़ी पड़वा महाराष्ट्र का, खजुराहो नृत्य मध्य प्रदेश का, नवरह जम्मू कश्मीर का, थाई फुसुम तमिलनाडु का, उगादी पर्व कर्नाटक का, संगाई मणिपुर का है। तो इनको भी याद रख लीजिएगा। आगे देखते हैं। आदि पुरुष तमिलनाडु का, पोइला बोईसाखा पश्चिम बंगाल का, हरेली छत्तीसगढ़ का, लोसर लद्दाख का, बोनालू पर्व तेलंगाना का, सिग्मो उत्सव गोवा का, बूमचू फेस्टिवल सिक्किम का, हरेला उत्तराखंड का, वाचुआ असम का, बिहू असम का ही है, ओणम केरल का, हेरत जम्मू कश्मीर का, मिंजर मेला हिमाचल प्रदेश के अंदर, लोसांग सिक्किम का, मांडू मध्य प्रदेश का,
लाई हारोबा मणिपुर का और खासी महोत्सव है ये मेघालय का। तो ये महत्वपूर्ण जो त्यौहार एंड महोत्सव है इनको याद रख लीजिएगा।